खुदावन ने ये सुंदर समय दिया कि हम उपास के साथ लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। हम उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन पढ़ेंगे रोमियो 15 का पहला, और आज का जो टॉपिक होगा परंतु दूसरों को प्रसन्न करना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। अंत हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करें। हालेलुया। ये वचन में टॉपिक लिख रहा है कि दूसरों की उन्नति करो। तो वचन हम जैसे अभी वचन में पढ़ा कि बलवानों को चाहिए कि निर्बलों को निर्बलताओं को शैले, अपने आप को प्रसन्न ना करें। तो कई बार लोग अपने प्रसन्न करने के लिए कोई ऐसे काम करते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लेकिन मसीह बताता है कि तुम दूसरों की उन्नति के लिए अपने आप को आगे बढ़ो। जैसे 2 में पढ़ेंगे, हम में से हर एक अपने पड़ोसी की भलाई के लिए कि प्रसन्न करे, उसकी उन्नति हो। और जैसे 3 में लिखा है, क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसे लिखा है तेरी निदाओं की निदा मुझ पर आ पड़ी। जैसे 4 में देखेंगे, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रत्युंस के द्वारा आशा रखें। और 5 में देखेंगे, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन है। 6 में देखेंगे, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। तो हमें वचन यही बताता है कि हमें क्या करना है, सबको मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रशंसा करनी है। जैसे हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है गलतियों 6:2 में, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। जैसे किस तरह से मैं गलतियों में लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और उस व्यवस्था की जो आज्ञा यीशु मसीह ने तुम्हें दी है उसे पूरी करें। देखेंगे इफिसियों 4:2 में, अतः सारी दीनता और नरमता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और देखेंगे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यूहन्ना जैसे 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देना चाहता है, जैसा कि मैंने यूहन्ना पहले बोल दिया था। लेकिन 16:3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमसे ही प्रेम नहीं किया कि हम मसीह को मानते हैं, लेकिन उसने सारी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया और उनके पाप शराब उनकी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। जो मानव जाति को उठाना था, जो मनुष्य जाति को उठाना था बोझ, वो इसी मसीह ने उस बोझ को क्या करा, अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम अपनी नहीं दूसरों के प्रसन्न करें और हम दूसरों की उन्नति के लिए क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जिस प्रकार से हम उदाहरण में देखेंगे कि मान लो कि कोई भाई क्या है, कमज़ोर है किसी काम में, तो हमें क्या करना है, उसकी कमज़ोरी को नहीं देखना, उसे धीरज के साथ उसे समझाना, उसको बताना। कई बारी भाई बहन हमारे उम्र में बड़े होते हैं, कई बारी वो विरोध कर जाते हैं, लेकिन हमें उनके विरोध में पता है क्या है, आपस में एक दूसरे को सहना और उसे समझाना। अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है, अगर वो विरोध को नहीं सह पा रहा, तो अभी हमें क्या करना है, उसे समझाना है कि नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई। अगर कोई छोटा है तो भी उसे समझाओ पूरी दीनता नरमता के साथ। अगर परमेश्वर में उन्नति करनी है तो हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना है। और एक कमज़ोर भाई के प्रत्येक हमारी जिम्मेदारी है कि वह हम उसे डांटे नहीं, जहाँ उसकी आलोचना ना करें, बल्कि हमारा कर्तव्य है कि हम उसके प्रत्येक धीरज के साथ उसकी मदद करें। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उसका बोझ उठाने में हमें मदद करनी है उसकी। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो पता है क्या और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हमें जब हम उसकी मदद करते हैं तभी वो, जैसा भी हमने रोमी 6 में पढ़ा था कि एक दूसरे का बोझ उठाओ और जाकर प्रेम और निर्मलता के साथ उसे कुछ सुझाव दो। कलेशियानों बड़े जो भाई बहन के छोटे हैं और जो उम्र में छोटे हैं, उनके साथ भी पता है क्या करना है, हमें एक दूसरे के भार को उठाना है और एक दूसरे को समझाना है। जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कैसे वो आगे बढ़ेगा। जैसे 6 में अभी हमने देखा था कि हमारे लिए एक मन होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हमें आवश्यक है कि केवल एक मन होने पर ही हम परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर सकते हैं।
और प्रभु यीशु मसीह और पिता की महिमा जब भी कर सकते हैं जब हम एक मन हो सकते हैं। अगर हम अरे बीच में लड़ाई और झगड़ा है और परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई झगड़ा बीच में होता है तो हम कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। और जो विश्वास में जो हमारे बीच में जो पाप है, पाप आकर हमारे बीच में क्या करता है, कलेश में लड़ाई झगड़े फूट डलवाता है। तो हमें बड़ी दीनता निर्मता के साथ पता है क्या करना है, हमें परमेश्वर का काम करना है। और कलेश में जो शिला खड़ी करनी है वो प्रेम के साथ ही खड़ी हो सकती है, लेकिन लड़ाई के साथ नहीं। बड़ी दीनता नम्रता से जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया, जैसा भी हमने वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा पाए, उसकी सूली की मौत से हमें जीवन मिले। तो इस जीवन को क्या करना है हमें, आज ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ हम एक मन नहीं है और एक मन नहीं रखते, यदि नहीं रखते तो हमारा उसके साथ प्रेम करना व्यर्थ है। और ये अवश्य बात है कि वे तुरंत पूरी करें ताकि हम उसका हृदय और उसके मन में के मुख्य के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। अगर हम उसके साथ मेल मिलाप करके रहेंगे तो क्या होगा कि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। अगर हम मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति नहीं कर पाएंगे। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं कि लड़ाई झगड़े के कारण परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमें उनको पता है कि आज समझाना मेरी बहन मेरे भाई ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, हमें दीनता नम्रता से रहना है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकें। जो परमेश्वर ने हमें काम दिया है हम इस काम को कर सकें। और यदि हम बड़े विश्वास के साथ इस काम को नहीं करेंगे, अगर हम ही नहीं सही हुए तो दूसरों के साथ हम कैसे भलाई कर सकते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दूसरों की उन्नति के लिए क्या करो, एक दूसरे का भार उठा लो, एक दूसरे का बोझ उठा लो। जैसे यीशु मसीह ने कही कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, तो जब हम अपना बोझ यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं तो यीशु मसीह हमारे बोझ को उठा लेता है और वो हमारी सहायता हमारी मदद करता है। जो क्योंकि उसने हमें अपने बेटे बेटियों कहने का अधिकार दिया है, क्योंकि उस अधिकार को हमें पता है क्या करना है कि जब हम यीशु मसीह के बेटे बेटी हैं तो हमें पता है क्या करना है, उससे प्रार्थना करनी है एक दूसरे के लिए। बड़ी दीनता नम्रता के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हमारे पास की प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, जब प्रार्थना करने के लिए करवाने के लिए आता है तो बड़ी दीनता नम्रता के साथ जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु जो भी उसकी समस्या होती है पता है क्या है, तो उसकी समस्या दूर हो जाती है। अगर वो बीमार है तो वो बीमारी से चंगा होकर जाता है। क्यों? कि उसका विश्वास है और हमारी दीनता नम्रता है। अगर हम दीनता नम्रता से प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर जरूरी हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। अगर हम घमंड में आकर प्रार्थना कर रहे हैं तो कभी हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। और मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने जब हम प्रार्थना करते हैं किसी के लिए तो बड़ी दीनता नम्रता के साथ करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो मैं उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हर रोज़ हमारे जीवन में कोई ना कोई नया चमत्कार करता है। जब हम दीनता नम्रता से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी अपने लिए प्रार्थना करें और सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो खुदावंद। जो मसीहों को आपने एक दूसरे के लिए भार उठाने के लिए एक दूसरे की ये प्रार्थना करने के लिए खड़ा किया है कि एक दूसरे के लिए दीनता नम्रता से प्रार्थना करें और एक दूसरे का भार उठा सकें। तो मेरे जो परमेश्वर अपने बेटे बेटियों की पिता मदद करें। जो आपने जो अधिकार अपने बेटे बेटियों को दिया है पिता, जो अधिकार आपने हमें दिया है कि खुदावंद के नाम से तुम जो भी काम करोगे और जो भी प्रार्थना में मांगोगे एक दूसरे के लिए तो उन्नति होगी पिता। तो सच्चमुच दूसरों की उन्नति का कारण बनाया है अपने मसीह कौम को। खुदावन में आपसे विनती करती पिता, जितने लोग बेरोजगार हैं पिता आज उनकी रोजगार की ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करती। जितने लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती मेरे खुदावन। और जितने लोगों के बिजनेस ठप है उनके लिए मैं प्रार्थना करती मेरे खुदावन। जो अच्छे लाइफ पार्टनर चाहते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। उनके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो पढ़ाई लिखाई के लिए पिता, जो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन के लिए बाद में बच्चे पास होकर गए हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर उन सबकी सहायता मदद करें। जो उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि खुदावन जी हमारी फाइट में प्रार्थना रखना करना व्यर्थ न जाए पिता। ये आशीष बनकर उठे लोगों के लिए खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिता, सबकी सहायता सबकी मदद करना पिता। कि उनकी कमेंट से भी लिखना व्यर्थ न जाए प्यारे। जो वो परमेश्वर उनकी जैसी भी समस्या को अपनी समस्याओं को कमेंट में लिखते हैं पिता, आज उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं और
आपके उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग आ जाए प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आपने दूसरों की ब्लेसिंग के लिए अपने लोगों को चुना है खुदावन कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे का बोझ उठाए। तो पिता बड़ी दीन तन्मयता के साथ हमें प्रार्थना करने का मौका देते हैं, उस बड़ी दया के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं पिता। अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुनना और कबूल करना खुदावन, वो जैसी भी समस्या के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, अपने घुटनों पे प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, आप उनके जीवन में आज और इसी वक्त ब्लेसिंग करें प्यारे पिता परमेश्वर। जिन्हें संतान की आशीष की जरूरत है पिता, आप उन्हें संतान देकर ब्लेस करें मेरे खुदावन, की उनकी प्रार्थनाएं करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन हमारे लिए भी पिता, एक आशीष बन जाए दूसरों के लिए प्रार्थना करना खुदावन की, दूसरों की उन्नति के लिए जो आपने हमें प्रार्थना के लिए खड़ा किया है। तो खुदावन तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी महिमा होने पाए लोगों के द्वारा खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। और आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी धन्यवाद करते पिता। हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते मेरे खुदावन, हम जो भी मांगते हैं सुनासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष से